Yes, sir. Okay. So let's start. Yesterday I gave you questions. आप लोगों ने किया वो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, गुड. हो गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Is there any problem regarding that और सबका अच्छे से हो गया था? हो गया था, राइट है ना? इतना मान के मैं चल रहा हूँ अभी. Okay, so now we will move forward now and the next topic is system of linear equations. ठीक है? अब see, system of linear equations means what? सर आपकी वॉइस लैग हो रही है. Voice lag हो रही है? Wait a minute, okay? हाँ जी. Wait a minute, बेटा. Is it okay now? Hello? Now am I clear to all? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Wait a minute, I'm. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? बेटा स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay. No, Wait sir. a आपने stop कर दिया ना? हाँ नहीं, स्टॉप कर दिया. मैं कुछ और देख रहा था, इसमें प्रॉब्लम आ रही है. इंटायर पे देखता हूँ. Okay, right. So is this visible to all? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ओके गुड. So today we will take a new topic and the name of the topic is system of linear equations. Okay, means कि you have to find the same thing जो भी अभी तक हम लोगों ने study किया, that is determinant, adjoint, cofactor, transpose and all that. But वो equations में question जो होगा that is given in type of equation. ठीक है, equation तो पता है ना आप लोगों को, x y z is equal to this and that, जो भी होता है 1 2 3 4. तो उस तरह का जब आपको इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, जो एक सिस्टम सेट होता है इक्वेशंस का, वो गिवन होगा और उसके थ्रू ही आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, कांस्टेंट अलग करने हैं, वेरिएबल्स अलग करने हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स, दैट इज एक्स वाई जेड, जो भी आपको गिवन होगा. तो आपको पता है कि जो सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ द टॉपिक. किसी को बेटा कहीं पे कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एनी पॉइंट, ठीक है. तो बट द थिंग इज दैट यहाँ से क्वेश्चंस आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सम अप हो रहा है आपके पूरे चैप्टर का. इसके बाद बस एप्लीकेशन है, वो कल और परसों मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा. मेन जो बेसिक्स था मैट्रिक्स का हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इसको अच्छे से ध्यान से समझना आप लोग. अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एनीवेयर. तो सी, दिस इज नेम ऑफ द टॉपिक. ओके, बिजी हो गया बेटा. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, आज हम ये इक्वेशंस तो पता है ना आप लोगों को क्या होती है. जैसे मान लो अगर मैं इसको मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखूं, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, A1 1, ये मतलब कांस्टेंट होगा, 1 2 3 होता है, कुछ भी होगा ना A1 1. तो अब अगर इसके साथ इक्वेशंस बनाओगे तो आप क्या लगा दोगे, x1, ठीक है. इसी तरह से A1 2, x2, A1 3, x3 and so on till A, मतलब you can write here A1n and xn. इस तरह से ये होगी फर्स्ट रो. अब ये इक्वल टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं V1 ले रहा हूँ, B स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट, एनी नंबर. n मतलब खैर हमें तो 3 तक ही, अगर मैं 3 तक भी लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन को, तो बेटर है कि मैं 3 तक ही लेता हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए, ठीक है. तो दोबारा से बना रहा हूँ मैं इक्वेशन. A1 1 x1, A1 2 x2, A1 3 x3 इज इक्वल टू B1. ठीक है, मैं 3 तक इसलिए ले रहा हूँ, n तक मैं नहीं लेके जा रहा, क्योंकि जो आपकी इक्वेशंस होगी मोस्ट प्रोबेबली वो आपको प्लस का निशान होगा बीच में, ठीक है. इक्वेशन का प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है एज पर द क्वेश्चंस. इसी तरह से आपका जैसे सेकंड होगा A1 2 x2, A2 1 x2 प्लस A2 2 x2 प्लस A2 3 x3, ठीक है. इसी तरह से A3 यहाँ पे B2 हो जाएगा. B2 मतलब सेकंड लाइन का सेकंड कांस्टेंट जो रो का. इसी तरह से दोनों में x2 आएगा. सॉरी नहीं, यहाँ पे x1 2 3 होगा ना, ये गलती हुई. हाँ, x1 होगा फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है ना, सेकंड कॉलम x2 x3, ठीक है. A3 1 x1 प्लस A3 2 x2 प्लस A3 3 x3 इज इक्वल टू B3. तो इस तरह से इक्वेशंस गिवन होगा आप लोगों को. तो इक्वेशन मान लो गिवन है, तो पहली बात ये देखो, जो आपका A11 है, ये आपको पता है क्या होता है, A11 सॉरी ये है A12 A13 A21, दिस इज मैट्रिक्स ना, यस और नो. यस सर. हाँ, तो इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. अगर मान लो कोई Aij है या A मैट्रिक्स है कोई, तो ये हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ये कोएफिशिएंट मतलब किसका, जो ऑलरेडी वेरिएबल्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है. तो इस चीज को ये इक्वेशन, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे, तो कोएफिशिएंट को हम क्या डिनोट करते हैं, ए, ठीक है. और जो जितने भी x y z हमारे साथ गिवन होगा ना कोएफिशिएंट के साथ, उसको हम x डिनोट करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसे b डिनोट करेंगे, ठीक है.
तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी मेरी ax is equal to b, yes or no? a stands for what? The coefficient of given matrix, ठीक है? x जो होगा वो आपका क्या होगा, x y z जो भी होगा आपका, ये जो साथ में आपके दिए होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स, और b stands for what? जो आपका कांस्टेंट गिवन होगा 1 2 3 4 5 जो भी नंबर गिवन होगा, तो दिस इज योर कांस्टेंट, ये आपका सिस्टम होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से गिवन होगा आपको। तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है सॉल्व करोगे, दो तीन इसके रिमार्क्स होते हैं, जैसे कि या तो इसके पास कोई सॉल्यूशन होता है सिस्टम का, लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया हो तो या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या सॉल्यूशन होगा, इसका दो ही हो सकते हैं ना, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट हो सकता है। तो बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इस तरह से गिवन होगा आप लोगों को। अभी हम मैं क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल इजी है ये, और इसको सॉल्व करने के लिए ना बेटा आप लोगों के पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मेथड से सॉल्व की जा। अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है कि आपको पूछ सकता है इस मेथड से आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन को या फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करनी। जो फर्स्ट मेथड है सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। कौन सा ये पहला मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स method. This is the first method, okay? Matrix inverse तो understood है ना, matrix inverse मैंने आप लोगों को कल शेयर करवाया था, if you remember, we discussed yesterday. Yes sir. ठीक है, तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है पहला मेथड, इस तरह से भी सॉल्व की जा सकती है आपकी इक्वेशन। और सेकंड होता है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल भी बोलते हैं या डिटरमिनेंट मेथड, जो हम डिटरमिनेंट अभी हम फाइंड करते हैं वो मेथड भी बोल सकते हैं उसे। तो दिस इज बेसिकली सेकंड इज द क्रैमर्स रूल, और यू कैन से दिस इज डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने किया मेथड, ठीक है। तो जी बस ये दो मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब इक्वेशन क्या है हमारी, ax is equal to b, a stands for the what, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम है, ठीक है। a जो है आपका जो सिस्टम गिवन है इसका ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और x जो है वो आपके क्या है, वेरिएबल्स है, और b जो है आपका कांस्टेंट है। अब मान लीजिए अब मान लो पहला मेथड से चलते हैं, ये इक्वेशन आपकी क्या, ax is equal to b, ठीक है। a पता चल गया ना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का है, गिवन है x जो आपके वेरिएबल्स है और b स्टैंड्स फॉर व्हाट, कांस्टेंट नंबर जो भी हो गया है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, पहले मेथड के थ्रू चलता हूं मैं, कौन सा मेथड हमारा, दिस इज द yes this one, which method is first, Matrix inverse method. मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। अब मैट्रिक्स इनवर्स में हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जो वेरिएबल्स होंगे x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करोगे ना आप लोग, Yes और नो, हाँ, तो x को इधर रहने देंगे, a को इधर ले जाएंगे, तो a इनवर्स इनटू b एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे, a इनवर्स इनटू b, तो ये होता है कौन सा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। ये देखो a इनवर्स तो आपको पता ही है क्या होता है, यस और नो, आप लोग फाइंड करते हो ना, ये आप लोगों ने कल किया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर only those students who already practice how to find the inverse of a given matrix। तो ये a inverse है यहाँ पे, अगर x inverse हो तो x inverse लेना है, a matrix given है तो we will consider here a matrix into b, मतलब कांस्टेंट होंगे, बट पहला स्टेप हमारा a matrix है, और ये भी कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, जब आप इस मेथड के थ्रू चलोगे, x की वैल्यू को फाइंड करोगे, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। Yes sir. अगर ये 0 है तो मतलब वो सिंगुलर है, बट हमें नॉन सिंगुलर चाहिए, 1 2 3 एनी नंबर कुड बी देयर बट नॉट 0। तो अगर ये चीज है तो तब आपका जो एग्जिस्ट करता है आपका इनवर्स वाला, ठीक है। तो उसके बाद ही हम एग्जिस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला सबसे पहला स्टेप होगा इस मेथड के थ्रू टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो देखो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ले रहा हूँ डायरेक्टली समझाने के लिए, एग्जांपल नंबर 28 अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये है आपका, देखो यूजिंग इन्वर्जंस मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, x y और z बोल रखा है इसने।
कि यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन, देखो इन्वर्जन या तो मैट्रिक्स इन्वर्स लिखा होगा या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लिखा जा सकता है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x y एंड z, x y और z की वैल्यू को फिट करने के लिए मेथड अडॉप्ट करना है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है बेसिकली, ये है आपका x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5, देन सेकंड्स में दिया है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 2, देन थर्ड इसमें गिवन है 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड क्या x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, बट करेंगे किसके थ्रू, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ये वाला मेथड जो है इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे एज वी ऑल नो कि क्या होता है, a जो कोएफिशिएंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है आपका और x इज इक्वल टू b, पहले इसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। a क्या है हमारा, a मतलब जो कोएफिशिएंट है, x तो सिंगल है, 1 है ना ये, यस और नो? यस सर। पहले मैं आपको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ पूरी की पूरी मैट्रिक्स, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x y प्लस z इज इक्वल टू 5, सेकेंड था हमारा 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड था आपका 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2, राइट, इज इक्वल टू 2। तो ये था। अब देखो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे आगे हम इसको, ये जो मैंने ax इज इक्वल टू b लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब इसी फॉर्मेट में हम पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो x कितना है यहाँ पे, a को लिखते हैं पहले, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कितना है 1, यस सर, 1, y कितना है 1 पॉजिटिव 1, z कितना है 1, पॉजिटिव x 1, 2, 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 एंड 1, ये आ गया हमारा क्या, a कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स जो गिवन है, इसके कोएफिशिएंट जो इसकी प्रीफिक्स होता है आगे। अब हम लेंगे x कॉमा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x तो पता ही आपको क्या है, x y और z, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये आपके Yes, sir. x आगे एंड b क्या आपका, b इज इक्वल टू जो आपके कांस्टेंट है 5 2 2 5 2 2 2। देखो b को तो अभी हम टच नहीं करेंगे, x को क्या एज इट इज रहने। हमारा काम क्या है, सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट थे हमारे, क्योंकि हम इन्वर्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, इनवर्स और इन्वर्जन मेथड भी बोला जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो see what you have to do here, you have to find the first of all, first step as I told you yesterday, that what, to find the determinant, that should not equal to 0, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए इसके इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं होगा तभी हमारा इनवर्स ऑफ ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो हमारा क्वेश्चन फर्दर होगा। तो प्लीज फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये 1 बाहर रह जाएगा एंड 1 into 1 1, और ये नेगेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और सेकंड माइनस 1, दिस कॉलम दिस रो 2 minus 2, राइट, यही है ना, 2 And- माइनस सॉरी प्लस, एक मिनट, ये था ना, प्लस होगा सर, हाँ राइट राइट 2 प्लस 1 राइट राइट, हाँ बेटा बोल दिए करो, कोई बात नहीं, 2 + 2, ठीक है, गुड, माइनस 4 आ रहा है सर, next 1 and this -2 right, यस सर, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो, ये देखो 1 1 0, ये 0 हो जाएगा, -4 and -4, right, this is equal to -8 and -8 is not equal to 0, so your यस सर, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो फर्दर हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉरवर्ड क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इनवर्स निकालना है ना, ये इनवर्स का तो पता ही आपको कैसे फाइंड होता है, स्टेप पता है ना, Yes, इनवर्स sir. को अगर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मेथड तो पता है ना, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ए, हाँ, तो
तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब निकालना में एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट ऑफ ए वी नो द स्टेप ऑफ एडजॉइंट को फाइंड करने के स्टेप क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ गिवन ai, यहाँ लिख सकते हो फाइंड cij ऑफ गिवन aij, मतलब जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसकी आप कोफैक्टर फाइंड करोगे। और सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये, और सेकंड क्या हो जाएगा, Transpose. ट्रांसपोज cij, बस, ठीक है। जब कर लोगे तो वो हमारा आ जाएगा adj एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो भी आएगा अभी हम करके पता चलेगा। तो करिए फटाफट इसके कोफैक्टर्स फाइंड करिए और मेरे को बताओ फटाफट। जो बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट जो कर रहे हैं कम से कम आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज डू फास्ट कैलकुलेशन। आ रहा है किसी का C11 मतलब चलो पहले फाइंड कर लो आराम से बेटा, जल्दी करो। इसके बाद मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। अगर इसी में चिपके रहे तो फिर आज मेरा टारगेट है ये खत्म करके सर, कल पर कर लेंगे हम, आप आगे बता दो। नहीं तो आगे तो भी बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस तभी आएगा ना बेटा, इसका आंसर बताना पड़ेगा ना क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो मैं 1 मिनट बुक में ही देख के बता देता हूँ क्या क्या आ रही है। ये आ रहा है आपका, वेट अ मिनट, इन्होंने डायरेक्ट इनवर्स ऑफ ए दे दिया, ठीक है। तो हमारा -8 तो ये आ गया था 1/-8, मतलब माइनस ये, सॉरी मैं एक मिनट, सॉरी मैं सीधा इनवर्स ही लिख देता हूँ ना एडजॉइंट का, तो आप फाइंड कर लो, ये आप लोग फाइंड कर लेना, ठीक है, एडजॉइंट। तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, इनवर्स ऑफ ए क्या आया हमारा -1/8, क्योंकि 8 हमने फाइंड कर ही लिया, -8 था तो क्या हो गया -1/8। और जो इसका आपका एडजॉइंट था वो आ रहा है हमारा 0, -2, -2, -4, -4 -1, -1 3 3, -4 3 -1। राइट। तो ये बेटा ये आ रहा है, ठीक है हमारा। अब देखो ये आ रहा है, अब हमें करना क्या है, यहाँ तो इसको पहले आप क्या कर लो, इंटू कर लो। बट आपका स्टेप क्या है, आपको क्या करना है पहले, हमारा है, हम निकाल क्या रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं ना। एक्स मतलब एबीसीडी की एक्स क्या है बेसिकली आपका, दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये है ना आपका एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू पता था आपको क्या था, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारा ये है, और मैं फिर से लिखना पड़ेगा ये 1/8, 0, -4, -4, -2, -1, 3, -2, 3, -1, और b कितना था, कांस्टेंट क्या था, 5 to 2. 5, 2 एंड 2। अब 5 मेरे को बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ऑर्डर चेक करो, 3/3 एंड 3/1। हम चेक क्या करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या इक्वल होना चाहिए, n is n of the first matrix and जो m of the second matrix, अगर इक्वल है तो वो पॉसिबल है, ठीक है। और जो रिमेनिंग ऑर्डर होगा उसमें आंसर आता है 3:1 के ऑर्डर में आपका आंसर आएगा जो भी प्रोडक्ट होगा। तो इसका पॉसिबल है, पॉसिबल तो होगा ही, खैर क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, बट आपको पता होना चाहिए लॉजिक, ठीक है। अब सी इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 3:1 का वो बन जाएगा आपका। -1/8 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, देखो 0 into 5 0, फिर -2 into 2 -4, -2 into -2 माइनस, मैं वैसे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 0 देन -4 देन -4, यस और नो, ये आ गया ना। Yes, sir. अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम तो एक ही है, 3 ही एलिमेंट तो हमारे आने हैं, तो ये हो गया 20 -20, 4 5 then -2 6. and +6, right? Yes or no? Yes, sir. और इस पे आ जाओ, -20 6 + 6 -2, तो क्या आ गया हमारा, एक बार चेक कर लो फिर से,
-1/8, ये आ गया -8, दूसरा आ गया आपका -22 + 6 -16 -16, -22 फिर ये वही हो गया -16, ठीक है। तो जो आपका x है a इंटू बी जो आ रहा है हमारा, दैट इज ये आ रहा है, तो काट वाट के पता क्या आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का 1 आ जाएगा ना, इसको जब कटिंग Yes, होगी, sir. Yes, sir. सेकंड क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है सारे, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही हो जाएंगे सारे पॉजिटिव, तो ये 2 एंड 2, तो हमारा जो x है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 2 2, दैट मीन्स व्हाट, x क्या था हमारा, x y और z था हमारा, X Z. होता है। तो क्या वैल्यू आ गई इन सबकी, 1 2 2, Two, इज दैट two. क्लियर टू ऑल, Yes, sir. ठीक है ना बेटा, ये वैसे इसको मैट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं, आपको खैर वो करना है, तो x y और z की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो ये इस तरह से होंगी। ये मेथड कौन सा है, इनवर्स के थ्रू जो फाइंड करते हैं, कुछ भी नहीं है, एक ही स्टेप है इसमें कि आपको बी मतलब मल्टीप्लिकेशन है, देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने कल किया था, आई होप, मतलब मेरे हिसाब से जो बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा, ए का इनवर्स आप लोगों ने कल किया था, इनवर्स निकालना है और इनटू जो कांस्टेंट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा वो आपकी वैल्यूज होंगी एक्स वाई और जेड की, क्योंकि ऑर्डर इसी ऑर्डर में आंसर आएगा आपका 3:1 के ऑर्डर में, मतलब 3 रो 1 कॉलम, तो 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, इफ नॉट देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सिंपल है, कुछ है नहीं, सब लोग सब कर रखा हुआ है हम लोगों ने, बट ये इक्वेशंस में है तो इक्वेशन को भी हम तोड़ देते हैं, ये अभी मैंने दिखाया था ऊपर आप लोगों को, इस तरह से ये इक्वेशन को हम ऐसे बना लेते हैं, ए क्या हो गया, जो हमारे कोएफिशिएंट्स गिवन मैट्रिक्स के, एक्स क्या हो गया, जो हमारे वेरिएबल एक्स वाई जेड है, और बी हमारे कांस्टेंट जो इक्वेशन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होते हैं। तो इस तरह से ब्रेक करने के बाद हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस को। क्लियर, यस नो, Yes, Yes, sir. रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, क्रैमर रूल। देखो दो तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, पता होना चाहिए आपको, जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स, तो एक होता है आपका मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, एंड यू ऑल नो कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड थ्रू इनवर्स मेथड। वी हैव टू चेक कि क्रैमर रूल के थ्रू हम किस तरह से उसे फाइंड करते हैं, क्या वैल्यूज को, एक्स वाई जेड को। तो आपको मैंने अभी, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि क्रैमर रूल इज आल्सो नोन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, यस और नो। तो सेकंड मेथड मैंने बताया था Yes, आपको, sir. Yes, sir. क्रैमर रूल और ऑब्लिक डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड इसको क्यों बोला जाता है, सबसे पहले क्या होता है, वही रूल है इसमें भी, क्योंकि आपका देखो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन, तो आपको इसी फॉर्मेट में दे रखा होगा, ए एक्स इज इक्वल बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा ना आपका, यस और नो। इसमें आपको कुछ भी नहीं Yes, करना sir. है, इस केसेस में आपको क्या करना है वो देखना है Yes, आपको, sir. क्या, जैसे मान लो आपको पहले सबसे पहले डी निकालना है, डी डी मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट किसका निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, मैट्रिक्स का ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, एक्स का तो होगा नहीं, डी का भी नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे डी को, Yes, sir. हम डी को सीधा डी लिखेंगे इस केस से, क्योंकि हमारा ये डिटर्मिनेंट मेथड अलग चीज है। तो डी जो भी आएगा आपका, डी मतलब क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट किसका आएगा, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी आपकी इन बिटवीन, ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या कर लोगे, फाइंड डिटर्मिनेंट। अब ये आ गया आपका बेसिक डी, अब इसके थ्रू ही आप D1 D2 D3 फाइंड करोगे, ठीक है। और आपको पता है जो डी है वो किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो के, अगर जीरो के इक्वल आएगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर तो आपका यहाँ पे। तो चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। कुछ भी नहीं है, सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ भी नहीं। ओके,
क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7. इसको मैं उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है. 3x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू -2 and x plus 2y minus 3z is equal to -4. ठीक है. और बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल. ठीक है, क्रैमर रूल से करते हैं. अब उसी फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखिए, क्या लिखना है. a x इक्वल टू b. a मतलब क्या हो जाएगा आपका इस केस में. यस प्लीज आप बोलिए. 2 1 1 3 -1 3 minus 1 minus 1 2 and -3. 1 2 कोफिशिएंट ले minus लेने 3. सारे. उसके बाद आपका क्या आता है, कॉमा x इज इक्वल टू x y एंड z एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b 7 -2 एंड -4. इज दैट -4. ठीक है, क्लियर. अब हम करते हैं Yes, शुरू sir. अपना क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन होगा शुरू. ठीक है, अब देखो क्या करना है. मैंने बताया सबसे पहले डी फाइंड करना है. डी किसका, बेसिक डी होगा यहाँ पे. ठीक है, इसे डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट एंड दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर मतलब जो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की पॉसिबल है, या यू कैन से द वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल. तो अब देखो इसका डी फाइंड करो पहले. डी तो डी फाइंड करते हो तो कैसे, रो से या इससे करते हो ना, तो हम रो ही यूज करते हैं. तो 2 then this is 3 plus 2 हो गया, right. Then -1 this column, this row and -9 और +1, right. +1. Very good. हाँ, next हमारा है +1 and this column row, तो ये हो गया आपका 6 + 1. Is it okay? Yes, sir. 10 -10 and प्लस हो गया आपका 7 राइट. तो ये तो फिर 7 ही आ गया, राइट. सर वो 9 माइनस में नहीं आएगा. सर -9 + 1 -3 into -. ये इसका है ना, एक 25 आ रहा है सर. हाँ ओके. एक वेट आप बोल रहे हो कि मैंने ये लिया ना -1 -9, राइट ठीक बोल रहे हो बेटा. -3 हो गया, तो ये आपका -8 हो गया. सर सो पॉजिटिव 8 आ जाएगा सर. हाँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव -10 की तरफ. 15 हो गया पॉजिटिव. ठीक है, तो ये आपका फिर सारा ही हो गया ना. कितना आ गया ये 25. 25 बेटा. अच्छा लग रहा है आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो ना. आई फील वेरी हैप्पी रियली. तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट किया करो. d इज इक्वल टू 25. तो d हमारा आ गया 25, मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमारा फर्दर आगे एग्जिस्ट करेगा ये. आगे चलो. अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो क्रैमर रूल होता है वो क्या होता है, यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही था. हो सकता है क्या, 0 से नीचे भी हो सकता है. ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है बेटा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए. बट आई एम टेलिंग यू, सिंगुलर नहीं होना चाहिए. तो हाँ, आप देखिए अब क्या करना है आपको. D1 D2 D3, D तो हमारा आ गया. अब D1 फाइंड करेंगे और फिर मैं बताऊंगा ये कैसे फाइंड होगा. D2 फाइंड करेंगे एंड D3 फाइंड करेंगे. ये भी डिटर्मिनेंट ही है, बट कौन से डिटर्मिनेंट है ये, अब वो देखो. अब जो D1 फाइंड करोगे ना बेटा आप, क्योंकि D1 से x की वैल्यू निकलेगी, D2 से y की वैल्यू निकलेगी, D3 से किसकी वैल्यू निकलेगी, z की वैल्यू. अब देखो जो D1 से कैसे निकलेगी वैल्यू, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ. पहले D1 निकलता कैसे, आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो D1 कुछ भी नहीं है. जो हमने देखो डिटर्मिनेंट ये निकाला ना, ये वाला डिटर्मिनेंट D, मेन डिटर्मिनेंट जो था हमारा D निकाला ना. D1 D2 D3 की बात नहीं करो मैं, खाली D की बात करो, जो D निकाला हमने.
अब जब D1 निकालोगे ना, आपको मान लो D1 फाइंड करना है, तो आपको जो फर्स्ट C1 है ना, डिलीट कर दो इसके, राइट? जो A है ना, A मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट्स मैंने ले रखे हैं, जो फर्स्ट कॉलम है, अगर आपको D1 निकालना है, उसकी जगह पे आपको प्लेस क्या करना है? B वाले एलिमेंट प्लेस करने हैं। ये समझ आ गया? तो अगर आप D1 निकालोगे ना बेटा, इसको यहाँ पे रख के निकालोगे, तो कैसे निकालोगे D1 आप निकालोगे इससे, इस वाली मैट्रिक्स से। D1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा ये। ठीक है, D1 क्या हो जाएगा? D1 को फाइंड करने के लिए देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये डिलीट करके इसकी जगह पे हम B वाले आइटम्स रख देंगे। 7 -2 -4, बाकी एज इट इज है। 1 1 -1 -1 2 3। ठीक है, अब देखो इससे D1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाँ, -3। ठीक है, तो बस इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, इससे D1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से D2 जो होगा, D2 का डिटरमिनेंट कहाँ से निकलेगा? मतलब निकलेगा तो इसी मैट्रिक्स से, बट अब फर्स्ट को एज इट इज रहने दो, सेकंड वाला जो कॉलम है वो डिलीट करके उसकी जगह पे B वाले को रिप्लेस कर दो। इसी तरह से जो ये D1 आ जाएगा, इससे D2 आ जाएगा, और D3 पे बाकी एज इट इज रहेंगे। D3 में क्या करोगे? इसको डिलीट कर दोगे, इसकी जगह पे B वाले एलिमेंट्स जो होंगे, या फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू वो डालोगे। तो इस तरह से D1 D2 D3 फाइंड करोगे आप। ठीक है, अब जब आपका D1 D2 D3 आ जाएगा, मान लो कि पहले मैं D1 को ले ही लेता हूँ, यहाँ पे कर ही लो D1 को आप लोग। तो ये है ना D1, इसके थ्रू चलो, D1 के थ्रू ये 7 आपका बाहर आ गया, माइनस इंटू ये +3 एंड पॉजिटिव -1 एंड this 6 -4 then +1 this -4 and -4, right? yes or no? तो टोटल कितना आ गया कैलकुलेट करने का? +4 आएगा। +4 आएगा, एक मिनट देखने का। -4 नहीं, देखो ये 4 है ना, -4 है ना, ये तो माइनस ऑलरेडी सर 3 माइनस हो जाएंगे ना, तो फिर बताया था ना, ऑड हो जाएगा। ये सर माइनस ही आएगा बेटा, फिर भी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 25। D1 आ गया हमारा 25। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? D1 बाय D0, सॉरी D जो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो कितना हो गया? 25/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू क्या निकलेगी? D2 बाय D यही लेना है जो भी आएगा। जैसे अब मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं वैसे देख रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे D2 कर रखा है आपका 50। D2 अब हमने कैलकुलेट नहीं ना किया, D2 जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स वही रहेगी सारी की सारी, ये वाली। जैसे यहाँ पे मान लो D2, एक मिनट नीचे लिखता हूँ, D2 जो फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा D2 के लिए, जैसे 2 3 1 7 -2 -4 1 1 -3। ठीक है, इसको मैट्रिक्स में नहीं, डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में लिखना, क्योंकि डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना D2। अब देखो ये वाला हमने रिप्लेस कर दिया सेकंड कॉलम, फिर इसके थ्रू जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है डिटरमिनेंट D2 आ रहा है, वो है 50। अब D2 50 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 बाय D की वैल्यू हमारी ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी 25, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो y की वैल्यू 2। इसी तरह से जो D3 है, D3 की वैल्यू एज पर दिस बुक इज 75। मतलब मैं सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू बता रहा हूँ D3 की, जहाँ पे आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया होगा बाय द B। तो इसका आ जाएगा हमारा XYZ का 75/25 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आएगा। कर लोगे बेटा, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, बट एक बार आप देखो इनवर्स वाले मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डू बेसिक। आपको जो ऑलरेडी गिवन मैट्रिक्स है, या जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है, यू हैव टू अरेंज इन अ डिफरेंट मैट्रिक्स। जो मैंने A, X और B में अरेंज कर लो,
जैसे ये यहाँ पे किया होगा, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू हियर कि इस वाले को तो भूल ही जाओ, इसका भी रोल ही नहीं है इसमें, तो सीधा देखा जाए तो रोल है सिर्फ ए और बी का। ए का तो जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो डी आएगा, बेसिक डी बोलेंगे उसके, जो ऑलरेडी गिवन है। बट जैसे ही कॉलम रिप्लेस करोगे, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करोगे और उसकी जगह पे बी को लाओगे तो वो आपका D1 होगा, फिर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे D2 होगा, फिर D3 होगा। बस इसको D से वो कर दोगे तो D1 से जब डिवाइड करोगे D को तो X की वैल्यू आ जाएगी, D2 से Y और D3 से Z की वैल्यू। तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अगर नहीं है तो देन आई थिंक टाइम हो ही रहा है, हो ही गया है। आई विल टेक योर अटेंडेंस। बाकी इसमें दो चार क्वेश्चन है इसमें, देख लेना, ठीक है। ये कर लेना बल्कि आप लोग, अच्छी एक्सरसाइज है ये, और इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से। क्लियर है बेटा? किसी को कोई Yes, डाउट sir. है Yes, तो sir. प्लीज, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। चलो ठीक है, अगर नहीं है देन आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। आपको अटेंडेंस शीट भी दिख रही है अभी जो मैंने ओपन की है? No, sir. No, sir. दिख रही है? नो सर। No, sir. कोई ऐसा बोल रहा था अभी मैंने। चलो ठीक है, एनीवेज सो 15 जुलाई, चलो ठीक है। 4506